हेलो स्टूडेंट्स, एलवीआर इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, जिसकी हमने रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लिए हैं, आज हम उसका थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप जो नई बैलेंस शीट होती कैसे प्रिपेयर की जाती इस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेम है, उसका थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया है। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, पिछली क्लास में भी आपने बैलेंस शीट प्रिपरेशन सीखा होगा। तो आइए अब सीधे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। क्वेश्चन हमने ले लिया। सबसे पहले लायबिलिटीज के पार्ट फिल करना शुरू कर दें। लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर दिए हुए थे पुरानी बैलेंस शीट में 2487 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमने ले लिए, मार्कर क्रेडिटर्स ले लिए 2487 विदाउट एनी चेंज। क्यों? क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट कैपिटल लिखी थी, कैपिटल हम लिख लेते, लेकिन ध्यान क्या देना बच्चों कैपिटल के बारे में। जी हाँ, कैपिटल जो है हमने पार्टनर्स कैपिटल में जो ली थी वही आएगी, ना कि ओल्ड बैलेंस शीट की दी हुई। पार्टनर्स कैपिटल में हमारा क्या क्या बैलेंस आया था, नोट कर लेते हैं। आर सी डी, ओल्ड पार्टनर आर सी और नया डी, तीनों की कैपिटल क्या क्या थी। आर की थी 8764, सी की थी 9741 और डी की थी 6000। इन सब का टोटल कर लेंगे बच्चों, तो टोटल आएगा 24505। 505 क्लियर। इन तीनों का टोटल है। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो डायरेक्टली भी अमाउंट में लिख सकते हैं। और हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का कोई आइटम नहीं था और ना ही कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर इसे हम स्टॉप कर देंगे। एसेट कॉलम में आ जाएंगे। एसेट कॉलम में सबसे पहला पॉइंट आपका दिया था रोकड़ यानी कैश। कैश हम लिख देते हैं एज इट इज। कैश आपकी थी 1142 क्लियर, कैश हो गई। सेकेंड पॉइंट था बैंक में रोकड़ यानी कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ठीक है बच्चों, कैश एट बैंक को थोड़ा ध्यान देना है आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपका जो बैलेंस है 2385 था, मैं नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं। हमारा बैलेंस क्या था 2385 और बिजनेस में कितनी कैश और आई 6000 कैपिटल लाया था। कौन लाया था? डी, वेरी गुड। और 4000 क्या लाया था? गुडविल। तो ये सब बिजनेस में ही तो है, बिजनेस की कैश बढ़ गई ना, तो इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 6 + 4 10,000, 10 + 2 12,000 एंड 385 लिख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा था डेटर्स दिए हैं, सन्डे डेटर्स। डेटर्स हम लिख लेते हैं। डेटर्स आपके जो थे ये थे 1100 रुपए के। क्या डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट हुआ था? हाँ, अगर ध्यान करें तो डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट था। क्या था? डेटर्स पे दिया था 5% रिजर्व करना है पीबीडी का, तो हम यहां से लेस कर देंगे। लेस पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। 1100 का 5% हमने निकाला था कितना? 55। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1045। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा रहतिया दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू दी है हमारी 3600, लेकिन अगर ध्यान करें कुछ एडजस्टमेंट था। जी हाँ, एडजस्टमेंट था। 3600 वैल्यू उसकी कम हुई थी। स्टॉक की वैल्यू पे जो डेप्रीशिएशन था, तो 12.5% का था। तो स्टॉक आपका था 3600 का, डेप्रीशिएशन हमने कितना घटाया था डेबिट में रिवैल्यूएशन के? 450। तो कितना बचेगा? 3150। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर पे भी बच्चों था। फर्नीचर में आपका कितना था? वही 12.5% का था। फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 880। 880 हमने लिख ली। माइनस कितना हुआ था? 110। बैलेंस कितना बचेगा? 770। क्लियर। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे क्या हुआ था? बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हुआ था? जी नहीं, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं था, बिल्डिंग पे अप्रिसिएशन था। सीधे हम नया रेट लिख देंगे, जो कि आपका ओल्ड
जो रेट है वो 8,000 है, लेकिन नया जो रेट आपने कैलकुलेशन किया था रिवेल्युएशन के टाइम पे, तो वो आपकी बुक्स की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 9,500 था, उसे एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा काम है बच्चों, बोथ साइड का टोटल कर लेना है, चेक कर लेना है क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो आप सही हैं और नहीं इक्वल है तो आप गलत है। टोटल कर लेते हैं, 24 और 2 कितना होता है 26। 26,000 में ये 505 प्लस 487 जोड़ ले तो 5 4 9 और 87 5 कितना 92, तो कितना 26,992 26,992। इसे भी आप टोटल करिएगा, मैंने चेक किया हुआ है, आंसर सेम आएगा 26,992। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइमिंग का इश्यू रहता है। क्लियर बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपने आज इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लिया होगा कि कैसे हम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल सेकेंड स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना, और थर्ड स्टेप जो होता है वो आपकी क्या होता है, नई बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों, डेटा सारा मैंने समझा दिया है, कैसे कैसे पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करना है, नई चीजों को उसमें एडजस्ट करके लिखना है। पूरा रेट नहीं चेंज होता है, सिर्फ उस पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बढ़ाते या घटाते हैं। तो आई होप आपने आज क्लियर कर लिया होगा कि कैसे बिजनेस अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एडमिशन पे कैसे कैसे हम एंट्री करते हैं या क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।